हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आलम इंग्लिश स्टूडियो। सो फ्रेंड, आज से जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मॉडल्स के बारे में। जी हाँ, मॉडल्स भी एक प्रकार का भार्ब है जिसे हम ऑक्सिलरी भार्ब कहते हैं। और ये भार्ब इतना ही काम का है जो कि आपका 90% इंग्लिश आप बोल सकते हो ये मॉडल्स पूरा सीखने के बाद। मॉडल्स उसे कहते हैं जिसे हम जानते हैं जैसे कैन, कुड, मे, विल, से, शुड, वुड, ये सब जितना भी वर्ड है ये सब मॉडल्स में ही आते हैं। तो ये सब का बहुत सारा मॉडल्स है जो मैं आपको एक लाइन से एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप ये सब मोटी मोटी बातें अगर आप समझे, जैसे कि ये इंग्लिश का जड़ है, जैसे मॉडल्स हो गया, टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये सब अगर आपने 3-4 ऐसे टॉपिक है जो आपको प्रॉपर समझ में आ गया तो फिर आप इंग्लिश फर्राटेदार बोलोगे। ना आपको कोई कोचिंग की टेंशन रहेगी, ना फिर आपको कोई क्लास की टेंशन, ना फिर आपको कोई कोर्स की। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरा केयरफुली सुनना और जितना भी पॉसिबल हो उसको रिवीजन कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन में मैं आपको एक ही मॉडल से सिखाऊंगा जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर में रहेगा। और वो आपको इसलिए मैं कम टाइम में और एक वर्ड सिखा रहा हूँ, एक मॉडल सिखा रहा हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब जितना जल्दी सीखोगे मेरे दोस्त उतना जल्दी भूलोगे। एक दिन में अगर एक मॉडल से सीख लिया तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। गॉट इट? अब मैं आपको मॉडल्स का डेफिनेशन यानी परिभाषा आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से और कहाँ कहाँ हम मॉडल से यूज करते हैं। एबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ड्यूटी बताने के लिए, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, डिज़ायर बताने के लिए, ये सब में हम मॉडल्स का यूज करते हैं। मॉडल्स हमको तो खास करके भाई बहुत पसंद है। पता नहीं आपको कितना पसंद आएगा, वो तो आप वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। मॉडल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंग्लिश का ही पूरा जड़ लेकर के आते हैं ये सब में, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको कैन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके लिए स्टार्टिंग यहीं से होगा और आप इसको जितना भी हो सके रिवीजन कर लेना। तो कैन कहाँ कहाँ यूज होता है, किस किस टॉपिक में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अच्छा, आपको इतना मालूम है कि कैन इंग्लिश में तो ठीक है मॉडल्स, बस उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि कैन जब हिंदी के लास्ट में सकता आता हो तो वहाँ पर आप कैन का यूज करना, ठीक है। एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। इसी तरह से इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसमें आपका ये कन्फ्यूजन है कि भाई एबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, इनफॉर्मल परमिशन क्या है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि एबिलिटी जैसे क्षमता बताने के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह से पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए यूज किया जाता है, और इनफॉर्मल परमिशन के लिए यानी अनौपचारिक आज्ञा लेने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है आलम इंग्लिश स्टूडियो। आप यहाँ पर जाकर के पूरा नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा, पूरा प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। आपको जो कोई भी डाउट रहता है ना, मैं अपने व्हाट्सअप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो में शेयर करता हूँ। वहाँ से आपको पूरा परिभाषा के साथ आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पीछे कोई बोर्ड नहीं है, तो ये सब मैं अपने फ्रेंड के रिक्वेस्ट के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स लोग रिक्वेस्ट किया कि भाई तूने अगर इंग्लिश सीखा तो हमारे लिए भी कुछ हेल्प करो, जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। बाय द वे मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूं। जितना भी पॉसिबल हो मैं स्क्रीन में डालता हूं। और आप अगर इंग्लिश सीखने में डिज़ायर है, आपके पास इच्छा हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल फॉलो करके वहां से पूरा नोट्स आप ले सकते हो। तो चलो मैं आप आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको कैन का यूजेस बताता हूं कि किस किस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट लेता हूं कि एबिलिटी के लिए, जब हम एबिलिटी के बारे में बताना हो तो हम कैन का यूज कैसे करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार। मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट द लेटर। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, आई कैन यूज़ कंप्यूटर। ये था आपका एबिलिटी का यूज़। अब मैं आपको पॉसिबिलिटी का यूज़ बताते हैं कि किस तरह से पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि संभावना के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, वो पत्र लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर। वो तुम्हारा मकान बना सकता है, ही कैन बिल्ड योर हाउस। हम इसे सिद्ध कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दिस। आप मेरी किताब ले सकते हो, यू कैन टेक माई बुक। तो फ्रेंड्स, ये था पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि किस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। अब मैं आपको
इनफॉर्मल परमिशन के बारे में बताऊंगा, जो कि अनौपचारिक आज्ञा के बारे में। ठीक है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक विथ यू? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? कैन आई वॉक विथ यू? क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं आपका मोबाइल चेक कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर फ़ोन? क्या मैं आपका बुक ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर बुक? क्या मैं आपका वाटर पी सकता हूँ? कैन आई ड्रिंक योर वाटर? इस तरह से हम इसका इनफॉर्मल परमिशन के बारे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कैन का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, जो कि स्ट्रक्चर स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। वहाँ से मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी मैं अपने से कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप अपने से भी बहुत सारा एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे सिंपल में कैसे यूज करना है, नेगेटिव में कैसे यूज करना है, इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे यूज करना है, और WH में कैसे यूज करना है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लॉन्ग हो रही है और इतना भी पॉसिबल नहीं कि मैं आपको एक विदाउट बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको इतना कुछ सिखा सकता हूं और आप भी इतना कुछ समझ सकते हो। तो जितना भी पॉसिबल है मैं आपको आज क्लियर करता हूं कैन के बारे में, फिर मैं दूसरा मॉडल्स कल यूज करेंगे और कल सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वो नाच सकती है, सी कैन डांस। वो नाच नहीं सकती है, सी कैन नॉट डांस। सी कैन नॉट डांस, क्या वो नाच सकती है? कैन सी डांस, क्या वो नाच नहीं सकती है? कैन सी नॉट डांस, वो क्यों नाच सकती है? वाई कैन सी डांस, वो क्यों नहीं नाच सकती है? वाई सी कैन नॉट डांस, वो कैसे नाच सकती है? हाउ सी कैन डांस। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें आपको सीखने में और समझने में इजी होगा। बाकी आपको जो भी प्रैक्टिस सीट और नोट्स चाहिए और इसका पूरा परिभाषा अगर आपको चाहिए कैन के बारे में, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो फॉलो कर सकते हो और वहाँ से आप पूरा नोट्स और प्रैक्टिस सीट ग्रैब कर सकते हो, जो कि बाय सेल्फ आप जितना भी रिविज़न करोगे आपके लिए उतना बेटर होगा। गॉट इट। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें आपको समझना है कि इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी के लिए है, कौन सा एबिलिटी के लिए है और कौन सा इनफॉर्मल और परमिशन के लिए है। तो आप जितना भी हो सके आप ट्राई करना अपने से, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस बाय सेल्फ नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज होना चाहिए। जैसे कि मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, आई कैन कम टू यू। मैं चांद पे जा सकता हूँ, आई कैन गो ऑन द मून। क्या तुम मेरे से बात कर सकते हो? कैन यू टॉक टू मी। क्या तुम उससे मिल सकती हो? कैन यू मीट टू हिम। क्या तुम उसे मेरे बारे में बता सकते हो? कैन यू टॉक टू हिम अबाउट मी। हाँ, तुम क्रिकेट खेल सकते हो। यस यू कैन प्ले द क्रिकेट। क्या मैं एग्ज़ाम में पास हो सकता हूँ? कैन आई पास इन द एग्ज़ाम। यस तुम पास हो सकते हो। यस यू कैन पास द एग्ज़ाम। क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ तुम ट्राई कर सकते हो। यस यू कैन ट्राई। मैं नदी में नहीं तैर सकता हूँ, आई कैन नॉट स्विम ऑन द रिवर। तुम एग्ज़ाम में क्यों नहीं पास हो सकते? वाई यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम। दोस्तों ये पूरी तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने समझाया। आपको कितना समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके बताना, और किस कंडीशन में आप इसको यूज करते थे और अभी किस किस कंडीशन में यूज करोगे, तो आपके लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो जितना भी पॉसिबल हो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जो इंग्लिश सीखने में रुचि रखते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर हाँ इतना मैं क्लियर बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ये मेरा इंस्टा का स्कैनर है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा इंस्टा ID है, तो वहाँ से भी आप DM करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। रही बात कि अगर नोट्स आपको चाहिए या फिर प्रैक्टिस सीट आपको चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो से जुड़ जाना। जितना भी हो मैं आपको डेली प्रैक्टिस सीट भी देता हूँ, नोट्स भी देता हूँ और रीडिंग करने का स्टोरी भी देता हूँ, जिसमें आपका वोकैब्स भी बिल्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका रीडिंग पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।